अक्सर ये कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और भिक्षा यात्रा पर निकले हैं लगभग 900 दिनों से, और भिक्षा में कुछ नहीं, केवल मांगते हैं कि जाति छोड़ दीजिए और संगठित हो जाइए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु दीपांकर स्वामी जी की। लेकिन हिंदू और सत्य सनातन में क्या फर्क है? हिंदू क्यों लिखवाना चाहते हैं गर्व से, और सनातनी क्यों नहीं लिखवाना चाहते? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर जी। आपका गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, ईश्वर की विशेष कृपा और आपका सानिध्य और आशीर्वाद। गुरु जी, मैं कह रहा हूँ कि जे आप लोग हमेशा बोलते हैं कि जे गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। अब तो योगी जी ने कहा कि गर्व हटा दीजिए, हिंदू हटा दीजिए, तमाम चीज जातिगत व्यवस्था तो वो भी चोट कर रही है। हाँ तो बिल्कुल कह ही रहे हैं, बोले कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, संगठित रहिए, एक रहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि जातियों के नाम पर अब कोई सभाएं नहीं होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी पहल है। लेकिन हम जब गाड़ी पे लिखेंगे इससे कंट्रोवर्सी नहीं फैलेगी समाज में? नहीं, जैसे तो योगी जी हिंदू जाति नहीं है ना, हिंदू कोई जाति नहीं है। हिंदू तो स्वाभिमान है, गर्व का। गर्व से कहिए कि हम भारतीय हैं, वो बेटर है। सब लोग एक कह लीजिए भारतीय तो हम है ही, उसमें कहें ना कहें तो भी भारतीय रहेंगे, मगर हिंदू तो हम हैं ही, और कहना तो चाहिए ही, और इसलिए कहना चाहिए। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गबार्ड कहती हैं आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सोनक आते हैं लंदन से और कहते हैं अक्षरधाम के दर्शन करने के बाद आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद उस समय में कहते थे मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल जी कहा करते थे हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे हैं वो सिंधु है हम। हमें गर्व है खुद पर दादा के हिंदू है हम, तो प्राउड करते ही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन गुरुजी यहाँ पे एक बात आती है कि जो अक्सर मैंने सुना है कि हम सनातनी है, सत्य सनातन धर्म से हमारा वास्ता, और धर्म केवल एक ही है, लेकिन आप हिंदू परंपराओं को आगे बढ़ाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? नहीं, बेसिक मुझे लगता है कि सनातन हमारा धर्म है और हिंदू हमारा एक स्वाभिमान है, एक मान है, एक सम्मान है। आप कहीं दुनिया में जाते हैं तो आपको लोग हिंदू ही कहते हैं, आपको कोई और मजहब से नहीं पहचानता। क्योंकि मुझे लगता है कि सिंधु के इस तरफ हिंदू रहते थे तो हम लोग उसी हिंदू होने के गर्व को जी रहे हैं, और हम लोगों को जीना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आज नहीं जिए तो अपने गर्व को जिएंगे कब? मैं बस उसी स्वाभिमान को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा हूँ कि मुझे आपसे दाल आटा चीनी चावल नहीं चाहिए, पैसा आपसे नहीं चाहिए, और मैंने अपनी पूरी यात्रा में किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया। आज यात्रा 900 दिन से ज़्यादा हो गई। बस इतना ही कह रहा हूँ कि जातियों में ना बटकर एक हिंदू होने की भिक्षा दो। और अब तक 1 करोड़ लोग हिंदू होने की भिक्षा दे चुके हैं। 6 राज्य कवर हो चुके हैं। 6 राज्य कौन सा? पहला उत्तर प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली, फिर बिहार, और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, हैदराबाद, 7वां मध्य प्रदेश है। तो मैं समझता हूँ चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, और भगवान ने चाहा तो अच्छी ही होंगी। जाति है कि जाति नहीं? मुझे लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जब लोग अपनी कारों के पीछे हिंदू लिखते हैं, सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे सनातनी या हिंदू लिखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जातिवाद नहीं रहेगा, तो फिर शेष जो होगा वो हिंदू ही होगा। गुरुजी, अक्सर देखने में आता है कि जो हिंदू धर्म में तमाम जातियां रहती हैं, लेकिन इसमें साथ साथ जो दलित लोग भी है, दलित लोग मानते हैं कि हम हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं, ऐसा तमाम वो लोग मानते हैं। और वो कहीं बौद्धिस्ट की बात करते हैं, कहीं किसी और चीज़ की बात करते हैं, या आजकल ईसाइयत की तरफ भी जा रहे हैं। कारण क्या है इसका? क्या उनको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है? मुझे लगता है नहीं, कुछ लोग षड्यंत्र के तहत उन लोगों को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे लगता है जो संत रविदास को समझते हैं, संत शिरोमणि को समझते हैं, तो उनके गुरु थे रामानुजाचार्य, वो कहा करते थे जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि हरि का कोई। तो जो संत रविदास जी कहते थे, मुझे लगता है कि उनके अनुयायी वो सुनेंगे, वो नहीं जो नेता कहते हैं। मुझे लगता है कि अब हिंदू ना तो बटेगा और ना विभाजित होगा, संगठित रहेगा और हर चुनौती का डटकर सामना करेगा। संदेश क्या देना चाहेंगे? पूरा भारत आपको देख रहा है, और ऐसे में जब आप गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम भारतीय हैं, क्या संदेश रहेगा आपका? बस इतना ही, भारतीय में है ही, बस हिंदू होने पर गर्व को जीना बात रहे। जिस दिन जीना शुरू कर देंगे उस दिन मुझे लगता है कि 500 साल का राम का वनवास भी खत्म होगा। हम सब एक रहें, संगठित रहें, यूनाइट रहें, परिवार रहें। बस यही इस यात्रा का अभिप्राय और मकसद है, इस यात्रा का यही पुण्य। और मैं समझता हूँ कि यही एक महत्वपूर्ण यक्ष प्रश्न है जिसको लेकर पिछले 900 दिनों से ज़्यादा यात्रा चल रही है। आप लोग प्यार बनाए रखिए, भिक्षा यात्रा जारी है। आज देवबंधु, कल आपके शहर की बारी है। जुड़ेंगे कैसे?
हाँ, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो जोड़े रखता है। जो फेसबुक है या एक्स है या इंस्टा है, उस पर सब चीज़ें जारी होती रहती हैं, तो चीज़ें चलती रहेंगी। प्यार बनाए रखिए। आपका मनोज जी, धन्यवाद जी, अनुज भाई, आपका बहुत बहुत और धन्यवाद। आपके कैमरामैन का भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हाँ जी। धन्यवाद।